आदरणीय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। प्रधानमंत्री जी अभी यूरोप की यात्रा से लौटे हैं और उसी यूरोप में एक संस्थान है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। जब प्रधानमंत्री जी यूरोप में घूम रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बड़ा पावर कट है, गर्मी भी है, उसी समय यूरोप की एक संस्था, वैश्विक संस्था जिसका हेडक्वार्टर यूरोप में है, वो कह रही थी कि दुनिया में झूठ बोलने में नंबर 2 स्थान है भारत का। हालांकि उस संस्था भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमने झूठ बोलने में पाकिस्तान को हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पीछे है झूठ बोलने में। पर हिंदुस्तान ने जो कोविड की डेथ्स है उसको दुनिया में नंबर 2 स्थान पर झूठ बोला है। ये WHO का आंकड़ा है, मेरा, आपका, किसी और का नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी प्रामाणिकता पर, विश्वसनीयता पर दुनिया का हर देश विश्वास करता है, वो कहती है कोविड की मौतों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे झूठा डाटा भारत सरकार ने दिया है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उनका ये कहना है कि 2020-21 में भारत सरकार ने 4,81,000 कोविड डेथ्स दिखाई, जबकि वास्तव में 47 लाख कोविड की डेथ हुई। मतलब जितनी भारत सरकार ने डेथ्स दिखाई उससे 10 गुना ज्यादा कोविड की डेथ्स भारत में हुई। हमसे आगे झूठ बोलने के मामले में सिर्फ एक ही देश है जिसने 11 गुना बताई। हम थोड़ा सा चूक गए प्रथम स्थान आने में। और ये एक डाटा नहीं है वैश्विक, दूसरा एक और डाटा आपको देता हूं। लैंसेट ने एक स्टडी करी, और लैंसेट जब स्टडी करता है तो पूरे रिसर्च पैमानों का ध्यान रखा जाता है। उस लैंसेट की स्टडी में यह बताया गया 40,70,000 लोग कोविड के दौरान 2021 में भारत में जिनका स्वर्गवास हुआ। तो 40,70,000 एक वैश्विक संगठन बता रहा है, WHO 47 लाख बता रहा है, और बाकी जो प्रामाणिक और संस्था है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी 2021 में एक स्टेट की कोविड डेथ्स का अनुमान एक न्यूज़पेपर ने किया था, उस पर छापा पड़ गया। जो ही उसने अनुमान किया उसके ऊपर छापा पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों की जान कोविड में दुनिया में गई, उसमें से 47 लाख इंडिया में। मतलब दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कोविड के दौरान जिसकी डेथ हो रही थी। भारत सरकार ने देश के लोगों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को तार-तार क्यों किया? क्यों दुनिया की एजेंसीज, वैश्विक एजेंसीज कह रही है कि झूठा डाटा देने में दुनिया में नंबर 2 स्थान पर भारत है? ऐसा वैश्विक एजेंसीज क्यों कह रही है? क्यों हमने हमारी कोविड डेथ्स को 10 गुना कम करके दिखाया है? ऐसा क्यों किया गया है? भारत सरकार ने चिरपरिचित अंदाज में कह दिया हम इस डेटा को नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, CMI का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, WHO का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, आपको अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन डिवाइडर इन चीफ का खिताब देती है, उसकी बात आप स्वीकार नहीं करते हो। हिंदुस्तान के एक अखबार ने एक मध्य प्रदेश राज्य में बताया कि 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा कोविड के दौरान मृत्यु हुई, उसके ऊपर आपने छापा पड़वा दिया।
पर एक चीज तो देश के हर व्यक्ति ने देखा और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोविड के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान मां गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी और दुनिया की बड़े बड़ी रिसर्च एजेंसीज और दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार हमारी कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में बड़े बड़े लेख लिख रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली में, देश के बड़े शहरों में, लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लोग जिस तरह से, रेमडेसिविर नहीं होने के कारण, आईसीयू बेड नहीं होने के कारण, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प के कोविड 1 और कोविड 2 पहली और दूसरी वेव में हिंदुस्तान में मर रहे थे। हमारी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि मोदी जी, आपने देश की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को एक बार पुनः दुनिया के पटल पर तार तार क्यों किया? आप यूरोप में घूम रहे थे और यूरोप में ही एक दुनिया की एजेंसी कह रही है कि झूठ बोलने के मामले में भारत की सरकार दूसरे नंबर पर है। मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं कि कोविड कमीशन, जिसकी मांग हमने कई दफा करी है, ऑल पार्टी कोविड कमीशन, जिसमें सारे पार्टी के लोगों के, सारे राजनीतिक दलों के सदस्य जिसके मेंबर हो, उसको स्थापित क्यों नहीं किया जाता ताकि देश को पता लगे वास्तव में कितने लोगों ने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई, ताकि देश को पता लगे कि क्यों हमने वैक्सीन, जो प्रोक्योरमेंट और वैक्सीन की स्ट्रेटेजी को अपनाने में अन्य देशों से 8 से 10 महीने ज्यादा लगवाए, ताकि देश को पता लगे कि आईसीयू बेड की व्यवस्था, रेमडेसिविर की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। हम मांग करते हैं कि 4 लाख रुपए कोविड कंपनसेशन बचाने के कारण, ताकि आपको 4 लाख रुपए उस व्यक्ति के सम्मान में ना उसके परिवार को देना पड़े जिसने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई। क्या ये सारा अंडर स्टेटमेंट इस कंपनसेशन को बचाने के कारण किया गया है? हमारी स्पेसिफिक 2 मांगे हैं। भारत सरकार इमीडिएटली जिन जिन लोगों की, और जैसा कि लैंसेट और WHO की स्टडीज कह रही है, 47 lakh people of our country had lost their life in COVID. उन सभी परिवारों को 4 लाख रुपए की कंपनसेशन राशि इमीडिएटली दी जाए। पॉइंट नंबर 1। हमारी दूसरी मांग है कि कोविड कमीशन की तत्काल स्थापना की जाए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हो और जो एक टाइम बाउंड मैनर में एक देश के सामने रखें कि कितने लोगों ने जान गंवाई, कौन कौन लोग वो दोषी थे, क्यों ऐसा हुआ। जब दुनिया के दूसरे देश वैक्सीन खरीद रहे थे, हम ताली थाली और मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं सवाल लेने से पूर्व अपनी बात इंग्लिश में ब्रीफ करता हूं और फिर आप लोगों के सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मोदी गवर्नमेंट हैड वंस अगेन लेट इंडिया डाउन ऑन द वर्ल्ड स्टेज by giving wrong data of COVID deaths. COVID commission is long overdue now. When will the government come out of slumber? When will the Modi government respect the deceased by paying 4 lakh rupees of compensation to the person who lost their life during COVID? You will be surprised, and this is the government data. This is not our data, that as per government civil registrations report, 45% of people who died in 2020 didn't get any medical attention at the time of death. This is not our data. This is CRS data. Now, in this regard, the mismanagement of the COVID pandemic by the BJP government is not hidden from anyone. The apathetic attitude has been evident all along. The nation saw people gasping for oxygen during the second wave.
The world saw the Modi management style when thousands of bodies were floating in Ma Ganga. India was shamed at the world stage when pictures of the body floating were circulated in the international media. In short, while the Modi government has been chest thumping for its COVID management, the reality is far harsher than the government wants us to believe. A big expose by the WHO has exposed the death tolls in India due to COVID from 1st January 2020 to 31st December 2021. As per the government data, till date, 5,24,000 people had lost life due to COVID-19 in India. I would like to give you some inputs or highlights of the WHO report. The world saw 1.49 crore excess deaths associated with COVID-19 pandemic. 1 in 3 deaths in the world due to COVID happened in India. This is WHO report. India has 47 lakh deaths due to COVID-19 from 1st January 2020 to 31st January 2021. Amongst the nations with highest ratio of excess death in 2020 and 2021, as compared to official records of COVID-19 deaths, India is ranked second in the world with a ratio of 9.9x. Means whatever we had reported and whatever is the WHO estimation, there is a difference of 10 times. Behind Egypt, which is 11.6x, and ahead of Pakistan, which is 8x. Means गलत झूठी जानकारियां देने में हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया. Almost half of the deaths that until now had been counted globally were in India. I am giving you comparison of various studies regarding COVID deaths in India. As per Lancet study, 40,70,000 people in our country had lost life in year 2020 and 2021. As per WHO data, 47 lakh people had lost life in the year 2020 and 2021. Whether it is Lancet study or WHO study regarding the excess deaths of COVID due to COVID-19 are in resonance with what a leading Hindi daily had published for one of the states. The world saw pictures of body floating in the pious Ma Ganga. There has been recurring reports of concern over Modi government's management and data. Even if we keep the numbers aside, the government's civil registration system has accepted that 45% of people who died in 2020 didn't get any medical facility. मतलब 2020 में हिंदुस्तान में जो इन लोगों की भी मृत्यु हुई, उनमें से 45% को पैरासीटामोल की गोली भी नहीं मिली. ये मेरा डाटा नहीं है, ये WHO का भी डाटा नहीं, ये भारत सरकार का डाटा है. All facts are staked against the government. They can't simply refute the claims of expert panel without providing any empirical data or logic. You can't say, I don't accept. If you don't accept, give the reasons. The government must accept its mismanagement of the pandemic. And we have very specific questions for the Modi government. Number one, 3 questions. When the BJP claims of putting India on the world stage, is this the way we Indians want to see our country being mentioned on the world stage? जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें यूरोप में कर रहे थे, उसी यूरोप में कहा जा रहा था कि भारत की सरकार झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 2 पे है. Point number 2, when a leading national daily reported numbers regarding excess death in Madhya Pradesh due to COVID-19, its office were raided by agencies. When will the agencies raid WHO? क्या भारत की एजेंसीज अब WHO पे भी रेड करेगी? क्योंकि जो भी सत्य डाटा देता उस पे भारत सरकार की रेड हो जाती है. Point number 3, is the government under-reporting of COVID deaths data a way to escape paying a COVID-19 compensation to the families of deceased? And in this regard, we have 2 very specific demands on behalf of people of our country. The government must immediately form
COVID Commission with members from all political parties to analyze the deaths that happened due to unavailability of oxygen, broken supply chain in case of vaccines and medicines, and plan for better management of these pandemics in the days to come. And our second demand is that the government must immediately pay rupees 4 lakh to the family members of the deceased who have died due to COVID-19. If it can't provide medical care and facility, this is at least the Modi government can do to pay respects to the people. अगर आपने उनका इलाज नहीं कराया, लोगों को समय पर ऑक्सीजन नहीं दी, लोगों को समय पर दवाई नहीं दे पाए, लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं दे पाए, कम से कम उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देके एक रेस्पेक्ट तो दीजिए। आप ये अंडर रिपोर्टिंग बंद कीजिए और कोविड कमीशन का गठन करके सही स्थिति देश के सामने रखिए, क्योंकि जब दुनिया की एजेंसीज हमें दुनिया का हमारे डाटा को दूसरा सबसे झूठा डाटा बताती है, तो देश के लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। देखिए, एक एक क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 का 17 राज्य आपने पूछा, तो देश में अगर हम कहते हैं 17 राज्य तो लगभग 2/3 देश की आबादी कवर हो जाती है। जब भी हम कोई भी रिसर्च के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं, कोई भी रिसर्च के लिए, तो 100% डाटा तो ले नहीं सकते, एक सैंपल साइज पे स्टडी को आगे बढ़ाया जाता है। तो जब 70% यूनिवर्स को आप कवर कर रहे हो अपने सैंपल साइज में, तो इन 17 राज्यों में कौन से हैं ये WHO ने अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया है, पर 17 राज्य अगर कोई कहता है तो देश की 70% आबादी कवर होती है आपके सैंपल। देखिए, कोविड के दौरान कितने लोगों का डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने लोगों का डेथ सर्टिफिकेट बना, कितने लोगों की डेथ हुई एक्सेस, क्योंकि आप जब इस तरह की स्टडीज होती है तो कैसे इन्होंने अनुमान कैसे लगाया उसकी आपको जानकारी देता हूँ। 2018 में मान लो X लोगों की डेथ हुई, 2009 में 1.1X की हुई, तो 2020 में अगर वही ट्रेंड को हम देखें तो 1.21X की होनी चाहिए थी। तो जो डेथ्स हुई एक्चुअली में और जो डेथ्स उस ट्रेंड के अनुसार होनी चाहिए थी, जो वो डिफरेंस आया उसको कोविड की डेथ्स माना जाएगा। देखिए, मैं तो बोल रहा हूं ना, भारत सरकार पूरा कोविड कमीशन बैठा है, मैं तो बोल रहा हूं कि सारे राज्यों से डाटा वापस इकट्ठा किया जाए। 47 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 40,70,000 लैंसेट के अनुसार जान गंवाई है। कोविड कमीशन के बाद सारे राज्यों से, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश का ही डाटा ले क्योंकि वहां हमने गंगा मैया में लाशें तैरती देखी, जो कि जहां सबसे ज्यादा मिसमैनेज। मैं ये भी नहीं कह रहा कि गुजरात का ही डाटा ले, जहां की गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा कि गुजरात की सरकार कोविड मैनेजमेंट में एक टाइटैनिक की तरह डूब रही है, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। तो मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं सारी जगहों से सही डाटा का संकलन करके उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। और ये 47 लाख लोगों की डेथ क्यों हुई, क्यों दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों की डेथ हुई, उनमें से 47 लाख हमारे देश में, मतलब हर 3 में से 1 डेथ हमारे देश में क्यों हुई? इन चीजों का जवाब दे। क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ऑक्सीजन समय पर दिल्ली में नहीं पहुंच पाई, क्यों दिल्ली में अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 50-50, 40-40 लोग लगातार दम तोड़ रहे थे, क्यों बॉम्बे में ऐसा हुआ? मैं तो ये भी बात कर रहा हूं, मैं कोई सेलेक्टिव बात नहीं कर रहा हूं। सो दैट इज व्हाट वी डिमांड, कि वी शुड गिव एटलीस्ट ए रेस्पेक्ट टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज्ड by giving him 4 lakh rupees of COVID compensation. And number 2, immediately we should constitute a COVID commission
which should take care of all these issues like COVID deaths, like the reasons of those deaths, who are responsible for this. We should fix the responsibilities, because we have to plan. If there is some pandemic, if it again after 10 years, 20 years, 5 years, if some other pandemic comes, we should have some policy. We should have our preparedness for that. That is what we demand. मैं एक मिनट इस कोविड के बाद आपका ले लेता हूँ। भारत दौरे पे आए थे, प्रधानमंत्री साथ गुजरात गए थे, प्रधानमंत्री के साथ बड़े कसीदे पढ़े, उन्हें गुजराती बताया और साथ साथ तुलसी बाई का एक नया नाम भी दिया था। तो ये माना जाए तमाम कवायदों के बाद भी भारत सरकार की फजीयत नहीं बच पाई। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मोदी जी यूरोप में थे और WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। आप जहाँ पर थे उससे 100-150 किलोमीटर दूर एक दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी आपको कह रही है कि आपने जो भी डाटा दिया वो 10 गुना कम आंक के दिया। और आपकी जानकारी, आपको तो पता होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन अभी कुछ समय पूर्वी मई 23, 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन चुने गए हैं। तो वही एजेंसी डाटा दे रही है, हम थोड़ी दे रहे हैं। तो सरकार अगर इस डाटा को नहीं एक्सेप्ट करती है तो यू हैव टू गिव लॉजिक। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं मानता, CMI डाटा देती मैं नहीं मानता। आप खुद कोई डाटा देते नहीं हो और जिसमें देते हो उसमें झूठे देते हो। दुनिया की एजेंसीज बोल रही है। और आप छोड़ दीजिए WHO को, आप छोड़ दीजिए लैंसेट को। मैं आपको एक सिंपल स्टडी बताता हूं। आप अपने आसपास के 10 परिवारों का ध्यान कीजिए, 10 परिवारों जो आपके निकटस्थ है, आपके परिवार के रिलेटिव्स है, उसमें कितनी डेथ्स हुई। और फिर आप देख लीजिए भारत में 30 करोड़ परिवार रहते हैं, आपको डाटा मिल जाएगा, हर हिंदुस्तानी को डाटा मिल जाएगा। ये देखिए कि आपके आसपास 10 परिवारों में कोविड के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई, और फिर उसको बढ़ा दीजिए, हिंदुस्तान में 30 करोड़ परिवार है, आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, किसी एजेंसी की जरूरत नहीं। क्यों कर रही है भारत सरकार ये? क्या ये सिर्फ 4 लाख रुपए कंपनसेशन बचाने की कवायद है? हमारा सर शर्म से झुकता है जब दुनिया की एजेंसीज हमारे डाटा पे हंसती है। हमें कोई खुशी थोड़ी है कि दुनिया की एजेंसीज भारत सरकार को झूठा बोलती है, दुनिया का दूसरा नंबर झूठा बोलती है। हमारे प्रधानमंत्री को अच्छा थोड़ी लगता है, दुख होता है। हमारे प्रधानमंत्री है, दुनिया के पटल पे जाते हैं तो मेरा आपका सबका वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दुनिया की एजेंसी कहती है तुम दूसरे नंबर के झूठे हो, दुख होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारी विश्वसनीयता को बना के रखे, हमारी विश्वसनीयता को खराब ना करें। कितने लोगों की डेथ हुई वो एग्जैक्टली बताएं, और बताने की जरूरत नहीं, देश के हर व्यक्ति को पता है। गंगा मैया के अंदर लाशें तैर रही थी, ये मैं नहीं, आपने सबने देखा है। लोग दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प के मर रहे थे, वो फोटो हमारे जहन में है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बंद हो जाती थी और 40 लोग अचानक से मर जाते थे। ये खबरें आप सभी लोगों ने प्रकाशित की है प्रमुखता से, आपने अपने टीवी चैनलों में इन खबरों को दिखाया है। तो फिर हम कैसे नहीं मान ले? सारे एविडेंसेस ये इंगित कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जो डेटा दिया है वो ग्रॉसली अंडर, मैं कहूंगा उस ग्रॉसली कम करके आंका गया है। उस सही डाटा को दिया जाए, कोविड कमीशन का गठन किया जाए, 4 लाख रुपए का जो सम्मान है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हमारे लोगों को रेमडेसिविर नहीं दे पाए, अस्पताल का बेड नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हम उस व्यक्ति का प्रॉपर इलाज नहीं कर पाए। बिहार, उत्तर प्रदेश से खबरें ये आ रही थी कोविड की दूसरी वेव के दौरान कि रेमडेसिविर छोड़ दो, क्रोसिन की गोली नहीं मिल रही थी। हम हमारे लोगों को क्रोसिन की गोली नहीं दे पाए, पैरासीटामोल की गोली नहीं दे पाए। हम हमारे लोगों को, भारत सरकार का डेटा है कि 45% जो 2020 में जिनकी मृत्यु हुई उनको हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। तो क्या हम आज फॉरवर्ड लुकिंग होके ये नहीं सोचे, ये नहीं जानने का प्रयास करें कि कौन क्या प्रॉब्लम थी,
कौन लोग दोषी थे? क्या वो लोग दोषी थे जो कोविड के दौरान लूडो खेल रहे थे और आलू प्याज की सब्जी बनाने की विधि अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे थे? क्या वो लोग दोषी है जो कोविड के दौरान अपने घरों से, जो जनप्रतिनिधि अपने घरों से, मंत्री अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे? क्या वो लोग दोषी है जिन्होंने हमारी वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन अपनी वाहवाही के लिए दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दी? क्या वो लोग दोषी है? क्या वो लोग दोषी है जब दुनिया के सारे देश वैक्सीन बुक कर रहे थे, हम उस समय मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे, हम तालियां और थालियां बजा रहे थे? खामियाजा ये हुआ 47 लाख लोग हमारे बीच में, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे अंकल, हमारे आंटी नहीं रहे। हमने तो एक कमेटी बनाई थी, एक उस पे इस कमेटी के आउटपुट का एक पीसीबी की थी। गुजरात में एक स्टडी भी करी थी कि किस तरह से गुजरात की सरकार ने ग्रॉसली अंडर स्टेटमेंट किया कोविड की डेथ्स का। हम पूरे देश की ये, बिकॉज दिस इज ए प्योर रिसर्च, तो इसमें हम हमारे स्तर पे एक एक राज्य में कर रहे हैं और हमारा मानना है, हम मानते हैं कि WHO का आंकड़ा गलत नहीं है। हम ये इस आंकड़े को नकार नहीं रहे। हम ऐसे हैं, हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि जो आंकड़ा हमारे फेवर में नहीं हो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करें। हमारी पॉलिसी वैसी नहीं है कि अगर बेरोजगारी की दर ज़्यादा है तो CMI झूठा है, हम वैसे विश्वास नहीं करते। हम ये समस्या को जब तक मानेंगे नहीं, समस्या का समाधान नहीं करेंगे। आप ही के एक साथी ने अभी कड़वा सवाल पूछा, मैंने एक्सेप्ट किया ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं, वहां की जांच नहीं कराएंगे। कोविड कमीशन हर स्टेट की जांच करे और बताए कितने लोगों की डेथ हुई, कहां हुई, कौन लोग दोषी थे, कौन लोग दोषी थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई हमारे लोगों को। हम तो मांग कर रहे हैं, तो हम तो फॉरवर्ड। आप जब तक एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते, उस प्रॉब्लम का समाधान आप नहीं निकाल सकते। तो पहली स्टेज प्रॉब्लम के रेमेडी की ये होती है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसका समाधान नहीं निकलेगा। आपके आंखें बंद कर लेने से ये 47 लाख का आंकड़ा झूठा नहीं हो जाएगा। अगर भारत सरकार को आपत्ति है तो इसका विधि बाय पॉइंट आंसर दे कि क्यों इनकी जो प्रोसेस है जिनसे 47 लाख का WHO का आंकड़ा निकाला गया वो क्यों गलत है। यू कांट से इफ यू हैव टू डिफीट द लॉजिक यू हैव टू गिव बेटर लॉजिक। आपको लॉजिक, कोई आप मेरे को कोई लॉजिक दे रहे हो, कोई एक डाटा दे रहे हो, अगर मैं इसको नहीं मानता हूं तो मुझे इससे बेटर लॉजिक आपको कन्विंस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता, जाओ। दिस इज नॉट डन। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमको स्वीकार नहीं है, भारत के लोगों को स्वीकार नहीं है कि हमें दुनिया का दूसरा झूठा देश कहा जाए। नहीं स्वीकार है हमें। वी कांट एक्सेप्ट दिस। हमारी संस्थाएं हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे सिस्टम्स है। कोई हमारे सिस्टम, संस्थाएं, डाटा पे एक सवाल उठाता है तो हिंदुस्तान के लोगों पे सवाल उठता है। हम स्वीकार नहीं करते इस चीज को। भारत की सरकार हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से क्यों झुकाना चाहती है, क्यों झुका रही है, क्यों? मोदी जी, WHO का डाटा है, आपने जो डाटा दिया उससे 10 गुना ज्यादा है। These are important questions government should answer, and logic should be defended by better logic, not by saying I don't accept this. You can't say महंगाई ज्यादा है, प्याज नहीं खाती. These are not acceptable. You can't say पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है, राज्य सरकारें कम करें. I can't do anything. You can't say कि ऑक्सीजन नहीं पहुंची, राज्य सरकार जिम्मेवार है. You can't say रेमडेसिविर नहीं पहुंच रही, राज्य सरकार जिम्मेवार है. You can't run away from your responsibility. जी, आप क्रोनोलॉजी समझिए. पहले होल्डिंग कंपनी ने जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया, फिर सब्सिडरी कंपनी ने तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर दिया. आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए. ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है. और ये प्रयोग है ये बताने के लिए
कि देश में आप अगर सवाल पूछोगे तो आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ये प्रयोग है ये बताने के लिए कि हम बी टीम नहीं है, पर आप बी टीम हो क्योंकि आपकी और उनकी मोडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सिमिलर है। कानून का राज है, कानून की व्यवस्थाएं हैं। कल अचानक से कहीं पे भी कोई पुलिस आ जाती है, किसी को गिरफ्तार कर लेती है, क्या कारण है? हम किसी व्यक्ति विशेष की यहां बात नहीं कर रहे, हम एक बड़ी बात कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सवाल पूछने का अधिकार है। क्यों अचानक से ये पुलिस राज की स्थापना हिंदुस्तान की सरकार करना चाहती है? क्यों ऐसा हो रहा है? और ये क्रोनोलॉजी होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों बारी बारी से चला रही है। मेरे को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके दूंगा। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई है, मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने के लिए याचिका दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाना कोई मौलिक अधिकार नहीं, कैसे देखिए, हाईकोर्ट की टिप्पणी पे राजनीतिक दल क्या टिप्पणी करेंगे? कानून, हम तो न्यायालयों की सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट की और कर्नाटक हाई कोर्ट की रूलिंग का भी सम्मान करते हैं, जिसने कहा एक निश्चित डेसिबल से ज़्यादा ना तो मस्जिद से आवाज़ आनी चाहिए, ना किसी समारोह से आनी चाहिए, ना मंदिर के लाउड स्पीकर से आनी चाहिए। हम तो कानून का सम्मान करते हैं, हम कानून के बारे में हम क्या टिप्पणी करें?